नमस्कार। पिछली बार हमने स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर्स की बात की थी, लेकिन आज हम पावर की दुनिया के उन स्पेशलिस्ट्स की बात करेंगे जो उन जगहों पर काम करते हैं जहां एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर जवाब दे जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कब एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर कम पड़ जाता है और हमें इन खास स्पेशल पर्पस ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। हम उन ट्रांसफॉर्मर्स को देखेंगे जो इफ़िशिएंसी, सेफ्टी और रॉ पावर डिलीवरी की अनोखी चुनौतियों के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। जैसा कि ये विशाल फर्नेस ट्रांसफॉर्मर जो सचमुच आग से खेलने के लिए बना है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी डिज़ाइन चॉइस को समझते हैं, एक वाइंडिंग या दो। यहीं से दो बिल्कुल अलग तरह के स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर बनते हैं। तो देखिए, एक तरफ है एफिशिएंसी का एक्सपर्ट यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। इससे तांबे की सीधी सीधी बचत होती है, साइज छोटा होता है और कीमत भी कम। दूसरी तरफ है सेफ्टी का गार्डियन यानी आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स पूरी तरह से अलग होती हैं, जो हमें पूरी सुरक्षा देती हैं। और आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा हथियार है गैल्वेनिक आइसोलेशन। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के बीच कोई सीधा फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। इससे करंट लीक होने का या एक सर्किट के नॉइस का दूसरे में जाने का कोई खतरा नहीं रहता। तो फिर ये काम कहाँ आते हैं? ये उन जगहों पर चमकते हैं जहां सुरक्षा और सिग्नल की शुद्धता से कोई समझौता हो ही नहीं सकता, जैसे कि मेडिकल सुविधाएं, लैब्स या डेटा सेंटर्स, जहां एक छोटी सी भी गड़बड़ी बहुत महंगी पड़ सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं सिस्टम के एक छुपे हुए हीरो की। ये है अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर, जो पूरे पावर सिस्टम के लिए एक सेफ्टी नेट का काम करता है। देखिए, इसका काम बहुत सीधा सा है। जिस पावर सिस्टम में जमीन से जुड़ने का कोई रास्ता यानी ग्राउंड पाथ नहीं होता, ये उसके लिए एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट बना देता है। मतलब सिस्टम को एक मजबूत जमीनी सहारा देना। तो होता क्या है, मान लीजिए एक अनग्राउंडेड सिस्टम है, जैसे डेल्टा कनेक्शन। अब अगर कोई ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो खतरनाक ओवर वोल्टेज पैदा हो सकता है। यहीं पर अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर, जो अक्सर जिगजैग टाइप का होता है, अपना काम करता है। वो फॉल्ट करंट को जमीन तक जाने के लिए एक आसान लो इम्पीडेंस रास्ता देता है। इससे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस तुरंत ट्रिप हो जाते हैं और सिस्टम किसी बड़ी तबाही से बच जाता है। चलिए अब चलते हैं पावर इंजीनियरिंग के सबसे मुश्किल मैदान में, इंडस्ट्रियल हैवीवेट्स की दुनिया में। यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो किसी भी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट को पल में बर्बाद कर सकती हैं। और यहाँ पर दांव बहुत ऊंचे होते हैं। जैसा कि एबीबी का ये कोड साफ बताता है, हेवी इंडस्ट्री में रिलायबिलिटी सबसे जरूरी है। यहाँ 1 मिनट का भी डाउनटाइम लाखों के नुकसान का कारण बन सकता है। तो ये है वो महारथी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ट्रांसफॉर्मर या ईएएफ ट्रांसफॉर्मर। इसका काम कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि स्क्रैप मेटल को एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक आर्क से पिघलाकर स्टील बनाना है। और जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। इसका सेकेंडरी करंट 1,00,000 एम्पियर से भी ज्यादा हो सकता है। ये इतना ज्यादा है कि इससे पैदा होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को झेलने के लिए ट्रांसफॉर्मर को स्ट्रक्चरल रूप से बहुत बहुत मजबूत बनाया जाता है। इसी लीग का एक और खिलाड़ी है रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर, या जिन्हें हम रेक्टिफॉर्मर्स भी कहते हैं। ये एल्यूमिनियम बनाने जैसी प्रक्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जहां बड़ी मात्रा में एसी पावर को डीसी पावर में बदलना पड़ता है। ज़रा सोचिए, इन मशीनों को क्या क्या झेलना पड़ता है। बार बार होने वाले हिंसक शॉर्ट सर्किट, लोड बदलने से ज़बरदस्त थर्मल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा हार्मोनिक्स, और वो भी लगातार, बिना रुके। ये किसी भी दूसरे एप्लीकेशन से कहीं ज़्यादा है। तो इन सब स्पेशलिस्ट्स को देखकर हमें ट्रांसफॉर्मर इंजीनियरिंग के बारे में क्या पता चलता है? इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? देखिए, यहाँ से जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि हर स्पेशल पर्पस ट्रांसफॉर्मर अपने एक काम का मास्टर होता है। एक सिंपल ऑटो ट्रांसफॉर्मर से लेकर एक रगेड फर्नेस ट्रांसफॉर्मर तक, हर कोई एक खास मकसद के लिए बनाया गया मास्टरपीस है। तो पावर इंजीनियरिंग की दुनिया का ये एक सुनहरा नियम है, हर काम के लिए एक खास औजार होता है, और जहां एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन फेल हो जाएगा, वहां ये स्पेशलिस्ट ही काम आते हैं। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है,
जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की भूख और बढ़ेगी, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशंस के लिए इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर्स की अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी, इसके बारे में सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।